ज़ॉम्बीज़ ने मुंबई शहर में अटैक कर दिया था। ज़ॉम्बीज़ इंसानों को खा रहे थे, जिससे इंसान भी ज़ॉम्बीज़ बन रहे थे। मेहुल ये न्यूज़ टीवी में देख रहा होता है। ऐसे ही चलता रहा तो सारे इंसान ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे, मुझे कुछ करना होगा। तभी मेहुल को पुलिस का कॉल आता है, ज़ॉम्बीज़ को रोकने के लिए और उनकी मदद करने के लिए। मेहुल तुरंत अपनी कार निकालता है और ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। मेहुल देखता है कि सिटी में चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ है, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। इतने में कुछ ज़ॉम्बीज़ मेहुल की कार के सामने आ जाते हैं। इनको मैं कुचल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये भी इंसान ही है जो ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं। मुझे इन्हें भगाना होगा, क्या करूँ? लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं मेहुल क्या कर सकता है? ज़ॉम्बीज़ को आग से डर लगता है। मेहुल की कार में देखिए, यहाँ सामने ही कपड़ा और लाइटर रखा हुआ है। मेहुल लाइटर से कपड़े में आग लगाता है और आग से ज़ॉम्बीज़ को डराने लगता है। सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ से भाग जाते हैं। मेहुल वहाँ से निकलता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ज़ॉम्बीज़ अचानक शहर में कैसे आ गए। तभी मेहुल को पास में एक स्कूल दिखती है। मेहुल देखता है कि काफ़ी ज़ॉम्बीज़ उस स्कूल के अंदर जा रहे हैं। स्कूल के अंदर बच्चे हो सकते हैं, मुझे अंदर जाके बच्चों को बचाना होगा। मेहुल डोर से अंदर जा नहीं सकता, वहाँ से ज़ॉम्बीज़ जा रहे हैं। तो मेहुल अंदर जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढता है। तभी उसे टेरेस से एक रस्सी लटकी हुई दिखती है। मेहुल रस्सी पे चढ़ना शुरू कर देता है और स्कूल के टेरेस पे पहुंच जाता है। टेरेस का डोर लॉक्ड था। क्या आप डोर को देख के बता सकते हैं खोलने का कोड क्या होगा? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। कोड वेजिटेबल या फ्रूट के कलर पे है। रेड कलर का कोड है 4। एप्पल, टमाटो दोनों रेड है और कोड 4 है। येलो का कोड है 5। मैंगो, बनाना और लेमन। कैबेज को देखिए, ग्रीन का कोड है 3। तो लेडी फिंगर भी ग्रीन है, तो उसका कोड भी 3 हो जाएगा। मेहुल 3 प्रेस करता है, डोर खुलता है और वो स्कूल के अंदर चले जाता है। मेहुल स्कूल के अंदर जाता है तो देखता है कि स्कूल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। मेहुल स्कूल में बच्चों को ढूंढना शुरू कर देता है तो उसे एक रूम में बच्चे दिखते हैं और ज़ॉम्बीज़ उसी तरफ जा रहे थे। बच्चों को किसी तरह बचाना होगा। मेहुल को पास में बहुत सारे स्टोन्स मिलते हैं। मेहुल स्टोन्स उठा के ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंकना शुरू कर देता है। ज़ॉम्बीज़ से देखते हैं और मेहुल का पीछा करने लगते हैं। मेहुल ज़ॉम्बीज़ को सीधा टेरेस की तरफ लेके जाता है और टेरेस के डोर के पीछे छुप जाता है। सारे ज़ॉम्बीज़ मेहुल के पीछे पीछे टेरेस पे आ जाते हैं। उनके आते ही मेहुल टेरेस का डोर लॉक कर देता है और रोप से नीचे आ जाता है। तभी मेहुल को साइंटिस्ट भूलभुलैया का कॉल आता है और वो तुरंत मेहुल को उसके पास बुलाता है। कहीं ये साइंटिस्ट ने वापस कोई एक्सपेरिमेंट करके शहर को मुसीबत में तो नहीं डाल दिया। मुझे तुरंत साइंटिस्ट के पास जाना होगा। मेहुल अपनी कार निकालता है और साइंटिस्ट की लैब की तरफ निकल पड़ता है। साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूलभुलैया बना रखी थी। क्या आप देख के बता सकते हैं कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? ए, बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता ए साइंटिस्ट तक जाता है, कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता ए लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। मेहुल देखता है कि साइंटिस्ट की लैब में टेबल पे एक ज़ॉम्बी है और साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। साइंटिस्ट, फिर कहीं तुमने शहर को मुसीबत पे तो नहीं डाल दिया? नहीं नहीं मेहुल, इस बार तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ज़ॉम्बी को पकड़कर उस पर रिसर्च किया है। ये ज़ॉम्बी एक्चुअल ज़ॉम्बी नहीं है, ये केमिकल से बनाए गए ज़ॉम्बी है और ये ज़ॉम्बी केमिकल स्प्रेड कर रहे हैं, जिससे और ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग, कौन कर सकता है ये? और साइंटिस्ट, इसका एंटीडोट बनाओ जल्दी, जब तक मैं पता करने की कोशिश करता हूँ इसके पीछे कौन है। मेहुल लैब से बाहर आ जाता है। सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने ये है कि मैं इन ज़ॉम्बीज़ को मार नहीं सकता। ये हम जैसे इंसान हैं जो केमिकल की वजह से ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं। मेहुल ज़ॉम्बीज़ को फॉलो करना शुरू करता है तो वो देखता है एवरी 8 आवर्स में ज़ॉम्बीज़ शहर के बाहर जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ तो गड़बड़ है। मेहुल ज़ॉम्बीज़ को फॉलो करता है, लेकिन चारों तरफ से दूसरे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और मेहुल की कार पे हमला कर देते हैं। मेहुल की कार पे भी चढ़ जाते हैं। मेहुल कार को वहाँ से स्पीडली निकालता है और आगे बढ़ता है, लेकिन उससे वो ज़ॉम्बीज़ मिस हो जाते हैं जो शहर से बाहर गए थे। मेहुल को शहर के बाहर एक जंगल दिखता है और वहाँ उसे 3 रास्ते दिखते हैं। क्या आप तीनों रास्तों को देख के बता सकते हैं ज़ॉम्बीज़ ने कौन सा रास्ता लिया होगा, ए, बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ते बी में जानवर के पैरों के निशान हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ तो इंसान से ही बनते हैं, तो ये पैरों के निशान उनके नहीं हैं। ए में बस एक फुटप्रिंट का निशान है तो इंसान का, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ गए थे। मतलब ज़ॉम्बीज़ ने रास्ता सी लिया होगा, वहाँ ह्यूमन के फुटप्रिंट से और बहुत सारे हैं। मेहुल भी रास्ता सी लेता है और आगे बढ़ जाता है। मेहुल एक पुरानी हवेली के सामने आ जाता है। मेहुल खिड़की से देखता है तो वो एक लैब है जहाँ एक ज़ॉम्बी बैठा हुआ है और बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पास जा रहे हैं। उस बैठे हुए ज़ॉम्बी ने फिर अपने बॉडी के ऊपर से कोई पाउडर निकाला और बाकी सभी ज़ॉम्बीज़ पे फेंक दिया।
इंटरेस्टिंग, मतलब इसी पाउडर से zombies को शक्ति मिल रही है। लेकिन ये लैब देख के लगता है ये तो साइंटिस्ट जयकाल की है। वो इसके पीछे कैसे हो सकता है, वो तो जेल में है। मेहुल बाकी सारे zombies के जाने का वेट करता है और फिर धीरे से अंदर जाता है और उस मेन ज़ॉम्बी के ऊपर बोरा डाल के उसे पकड़ लेता है और सीधा साइंटिस्ट भूल भुलैया के लैब में लेके आ जाता है और साइंटिस्ट को बताता है कि ज़ॉम्बी अपने शरीर से कोई पाउडर निकालता है और दूसरे ज़ॉम्बीज पे फेंकता है। लगता है इस ज़ॉम्बी की मदद से एंटीडोट बन जाएगा। मेहुल ज़ॉम्बी को साइंटिस्ट के हवाले छोड़ वहाँ से निकल जाता है और सीधा जेल जाता है साइंटिस्ट जयकाल को मिलने। मेहुल जेल पहुँच जाता है और जाके जयकाल से मिलता है। जयकाल तो यही है, फिर ये कौन कर रहा है? तभी मेहुल को समझता है कि ये असली जयकाल नहीं है, ये नकली है। मेहुल को ये कैसे समझता है कि ये नकली जयकाल है? सोचिए लॉजिकल आर्मी। जेल के अंदर देखिए मक्खियां हैं जो जयकाल को आर पार कर रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये जयकाल नहीं, उसका होलोग्राम है। मेहुल जेल के अंदर जाके चेक करता है तो ये सच में उसका होलोग्राम होता है। मतलब जयकाल ही है इसके पीछे। मुझे किसी तरह उस लैब में जाके जयकाल को पकड़ना होगा। मेहुल वापस उस लैब में पहुंच जाता है तो देखता है इस बार दूसरा ज़ॉम्बी बैठा हुआ है और अपने बॉडी से पाउडर निकाल के बाकी ज़ॉम्बियों पे फेंक रहा है। इंटरेस्टिंग, मतलब एक और मेन ज़ॉम्बी आ गया। इन ज़ॉम्बीज को पकड़ के कोई फायदा नहीं, कोई नया ज़ॉम्बी आ जाएगा। मुझे जयकाल को ही पकड़ना होगा। मेहुल लैब में अंदर जाता है और कोई खुफिया रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसका ध्यान एक सीक्रेट डोर पे जाता है। आप भी रूम को ध्यान से देखिए, देखते हैं आपको वो सीक्रेट डोर मिल पाता है या नहीं। यहाँ ऊपर देखिए स्लाइड करने की मार्किंग है, मतलब जरूर ये वॉल एक दरवाजा है जो स्लाइड होता है। मेहुल वॉल को स्लाइड करता है तो पीछे एक रूम होता है। वहाँ मेहुल को जयकाल दिख जाता है। अंदर एक बड़ी मशीन होती है जिसमें ज़ॉम्बी होते हैं और जयकाल एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। जरूर इसी मशीन से वो मेन ज़ॉम्बी बन रहा है और बाकी ज़ॉम्बीज को एनर्जी दे रहा है। इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। मेहुल अंदर जाता है तो जयकाल मेहुल को देख लेता है। वो तुरंत ज़ॉम्बीज को मेहुल पे छोड़ देता है। सारे ज़ॉम्बीज मेहुल की तरफ आना शुरू कर देते हैं। मेहुल बचने की कोशिश करता है लेकिन फिसल जाता है और गिर जाता है। उसके पैर में चोट लग जाती है। तभी एक ज़ॉम्बी आता है और मेहुल को काट लेता है। उसके काटते ही मेहुल भी ज़ॉम्बी बन जाता है। हा, ये बचाने चला था सिटी को। फिर सारे ज़ॉम्बी सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं और यहाँ साइंटिस्ट भूल भुलैया एंटीडोट बना लेता है, लेकिन उसे मेहुल नहीं मिल रहा था। तभी उसे सामने 5 ज़ॉम्बीज दिखते हैं। वो समझ जाता है कि इनमें एक मेहुल है। कैसे? साइंटिस्ट को कैसे समझ जाता है? लॉजिकल आर्मी, आप मुझे बताइए इनमें मेहुल कौन है? चौथे ज़ॉम्बी को ध्यान से देखिए, उसने मेहुल का ड्रेस पहना हुआ है। उसी से साइंटिस्ट समझ जाता है। साइंटिस्ट एंटीडोट लेता है और मेहुल पे फेंकता है। ज़ॉम्बी वापस मेहुल बन जाता है। मेहुल साइंटिस्ट को कहता है हेलीकॉप्टर की मदद से सारे सिटी में ये एंटीडोट डाल दो, मैं जाके जयकाल को रोकता हूँ। हेलीकॉप्टर की मदद से साइंटिस्ट पूरे शहर में एंटीडोट डलवा देता है और सारे ज़ॉम्बीज वापस इंसान बनने लगते हैं। वहीं मेहुल लैब में जाके सारी मशीन तोड़ देता है और जयकाल को भी वापस पकड़ लेता है। मेहुल ने फिर एक बार शहर को बचा लिया। केस